जो ये काला कानून हमारे स्वर्ण समाज पर लाद दिया गया है, उसको लेकर हमारे पूज्य महाराज जी, देखिए ये जो काला कानून अभी लागू करा है 13 तारीख में 13 जनवरी में चुपचाप ऐसी किसकी मांग थी, किसने ये मांग उठाई कि रातों रात ये चिपका दिया गया गजट बनाकर। ये हिंदुओं का डेथ वारंट जो निकाला गया है, इससे आज तक 14 साल में ये हिंदुओं को इकट्ठे तो नहीं कर पाए, हिंदू राष्ट्र तो नहीं बना पाए, लेकिन समस्त हिंदुओं को आपस में लड़ाने का जो काला कानून रातों रात पास कर दिया गया है, आखिर इसकी जरूरत क्या थी? आगे भविष्य में ऐसा होगा, ये जितनी भी आपस में बिरादरी के इनमें खाई बटेगी और एक दूसरी बिरादरी आपस में एक दूसरे को टारगेट करेगी और युवा आपस में लड़कर मर जाएगा। ये कानून और इसकी जो भूमिका रखी गई है, ये हक की भूमिका नहीं है, ये अरब कंट्रीज है, मोटे पैसे की फंडिंग पे ये भारत में और इनके मीटिंग हुई और भारत में इस तरीका दिखाया गया कि अभी तक जो भारत में 100 करोड़ होने के बाद में भी इस्लामिक जिहाद कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब इससे क्या होगा? कॉलेजों में एक दूसरे समाज को गाली गुपाड़, उल्टे सीधे झूठे आरोप पे जेल भेजने का काम ये काला कानून करेगा। हम इस काले कानून को बिल्कुल खत्म करवा कर रहेंगे ताकि हिंदू आपस में मिलकर रहे, सभी बिरादरी एक साथ एक उस पर रहे। ये जो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो ये इससे पहले ये किया है, कानून को लेकर आए हैं, हमारी किसी भी कोई सी भी बिरादरी की ऐसी मांग ही नहीं थी। अब हमारे बीच में अरुण भाई। हर हर महादेव। साथियों, मैं अरुण त्यागी, राष्ट्र उपाध्यक्ष राष्ट्र हिंदू। साथियों, जो ये काला कानून केंद्र सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा थोपा गया है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा और इसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम सारे हिंदुओं में एकता देखना चाहते हैं, पर मोदी जी जो बटोगे तो कटोगे योगी जी का नारा है, और जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये दो तरीके के कानून आप ही लेकर आ रहे हैं। हम तो उस नारे को आपको मानते हैं, सबका साथ सबका, सभी हिंदुओं के साथ हैं, ठीक है। अगर ऐसी कोई कहानी रही तो हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, हम दिल्ली कूच करेंगे, चाहे तो हमें जेल में डलवा दो, मरवा दो, हम पूरी दिल्ली का घेराव करेंगे, जहां बैठे हैं आपके सारे रास्ते बंद करेंगे। किसान आंदोलन भूले नहीं है, उससे बड़ा आंदोलन है। आपने लकड़ी किन से ली है? बुद्धि के देवता, ठीक है। आपने बाहुबलियों से अब क्या टक्कर ली है? अब क्या आपकी समझ में आ जाएगा कि हम कौन लोग हैं और क्या हमारी ताकत है। गलतफहमी ना पाले, 80-20 का रेशो दिमाग से निकाल दे। या तो जल्द से जल्द इन काले कानूनों को वापसी करें, यानी हमारा संत समाज, हमारे क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, भूमिहार समाज, कायस्थ समाज, सब पूरे तरीके से। और एक बात और बता दूं, 15 साल से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं हम हिंदुओं के लिए, तो ओबीसी समाज भी, सारा समाज हमारे साथ है। आपकी नीति को वो भी समझ रहे हैं, वो लोग भी, कि आप दोहरी नीति चल रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि हमारे साथियों को हमसे हटा के आप जो है प्रधानमंत्री बन रहेंगे। आपकी सत्ता की उल्टी गिनती चालू हो गई है। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूसीजी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूसीजी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूसीजी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कौन एकता जिंदाबाद, 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 कौन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, मातरम। वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये जो कानून नरेंद्र मोदी जी आपकी सरकार ने बनाया है, हम एक बार फिर कह रहे हैं, आप सोच लो, सोच लो, सोच लो, वरना देश से भाजपा का नामो निशान मिटने वाला ये तय है
क्या साथियों नहीं है? ये याद रखो, जनरल कास्ट के लिए सिर्फ एक शिक्षा ही आधार है और वो भी आप शिक्षा खत्म करने जा रहे हो। हिंदुओं को जातियों में बांटना बंद करेगी केंद्र सरकार। एक तरफ आप कहते हो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो सबका साथ बटोगे। सबका विकास की बात कर दो और एक तरफ जातिभेद मतभेद का काम करते हो। कहाँ जाएगा सोन जाति का बच्चा? अभी एक और नया निकल के आया ये एक्सट्रीम फाइल का, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो केवल यूसीजी के विषय में बोलेंगे, इनके काले कांड तो आने वाले समय में खुलने ही है। तो ये जो हमारे बच्चों की हत्याएं कराना चाहते हैं कॉलेजों में, ये जो हमारे बच्चों को मरवाना चाहते हैं, ये कान खोल कर सुन ले। आज ये बता रहे हैं कि दिल्ली में संसद भवन का घेराव होगा, या तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार होश में आए और इस बिल को वापस लेने का काम करे, इन नियमों में संशोधन करने का काम करे, वरना वह दिन दूर नहीं है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वर्ण एकता जिंदाबाद, 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 स्वर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मैं हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट अरुण जी से निवेदन करना चाहूंगा, इसमें कंडी सेना को, और ये जो काला कानून यूजीसी के तहत आया है, ये बहुत ही इसकी घोर निंदा करते हैं। हमने किसी ने मांगा नहीं था कि हमें अपने दलित भाइयों से इस तरह से उसका विभाजन और इस तरह से हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में ये डाला जाए। ना तो हमारे दलित समाज के किसी भाई ने कभी मांगा था ये SC ST एक्ट, और ना ही हम लोगों ने कभी मांगा था। ये जबरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है, हमको बांटा जा रहा है, और ये सरकार जो है बहुत गलत काम कर रही है, जिसका पुरजोर विरोध करते हैं। बनिया समाज के प्रतिनिधित्व हमारे साथ हैं, वे भी अपना वक्तव्य रखेंगे 2 मिनट का। भैया मैं भी वैसे समाज से आता हूँ और अग्रसेन सेवक संघ का छोटा सा कार्यकर्ता भी हूँ गोविंदपुर से, और मैं इस काले कानून का पुरजोर विरोध करता हूँ। मेरा पूरा समाज इसका पूरा विरोध करता है। धन्यवाद। त्यागी और ब्राह्मण समाज के जो संगठन चलाते हैं यहाँ, मैं विकास इनका त्यागी प्रतिनिधित्व करने वाले सोसाइटी का अध्यक्ष, मैं बीजेपी सरकार से ये कहना चाहता हूँ, 40 करोड़ अगर जो स्वर्ण समाज सड़कों पे निकला तो आपकी कुर्सी हिला देगा। मोदी जी अब आपको हट जाना चाहिए, आप बुढ़े हो चुके हो और किसी और को इस पद में बैठना चाहिए। बहन दीप्ति चौहान जी जो भाजपा में वर्तमान में जिस तरीके से इस कानून को लाया गया है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, एक डर के माहौल में रहेंगे, कोई किसी के साथ हंसी मजाक भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर मजाक में भी किसी ने किसी को कुछ बोल दिया तो हमारे साथ खड़े इंसान ने हमारे खिलाफ क्या बोला है ये हमें कभी पता ही नहीं चलेगा। हम क्या एक्शन ले रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, ये भी उनको पता रहेगा, हमारे एक एक कदम उनको पता रहेंगे। अगर उसकी शिकायतकर्ता की गोपनीयता को बनाए रखोगे आप लोग, तो ये हमारे बच्चों के लिए सरासर अन्याय वाली बात होगी, क्योंकि हमारे साथ रहकर ही वो हमारे पीठ पे खंजर भोंकने का काम करेगा। क्या आप बीजेपी से हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल बीजेपी से हूँ। मैं बीजेपी में प्रताप विहार मंडल से मंडल उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन बीजेपी में होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं समाज के प्रति अपने कर्तव्य को भूलकर बीजेपी का साथ दूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ सही और गलत में फर्क बता रही हूँ। अगर सही है तो मैं सही का साथ दूंगी, गलत है तो मैं गलत तो का साथ आपकी दूंगी। पार्टी जो है इस समय गलत कर रही है, इसका मतलब? देखिए, ये जो अभी सिर्फ लाया गया कानून है, इस पे अगर रोल बैक होगा तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं इस समय पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, मैं करनी सेना की तरफ से हूँ, अपने समाज की तरफ से हूँ। अगर मैं अपने समाज की तरफ से हूँ तो मैं अपने समाज की तरफ से ही बात करूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने समाज की तरफ से बात करूँगी। अगर कानून वापस नहीं होता है तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? हम इस आंदोलन को व्यापक रूप से न केवल इस जिले, प्रदेश, हम राष्ट्रीय लेवल पर लेके जाएंगे। घेराव करने का काम करेंगे। हम इसको राष्ट्रीय लेवल पर लेकर जाएंगे, पर किसी भी कीमत पर अपने आने वाली पीढ़ी के साथ और इस समय की पीढ़ी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब देखिए रामविलास पासवान स्वर्ण एकता जिंदाबाद।